हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वक्री ग्रह की बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत डाउट्स होते हैं। क्या वक्री ग्रह खराब होता है? कोई कहता है मेरी नीच राशि में वक्री है, कोई कहता है मेरे उच्च राशि में वक्री ग्रह बैठा है। क्या वक्री ग्रह पीछे वाले भाव का प्रभाव देगा? क्या उसकी ताकत बढ़ जाती है? क्या वो नीच भंग को असर करेगा? इस तरह के सभी डाउट्स आज के वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले वक्री ग्रह का बेसिक्स। वक्री ग्रह क्या होता है? ज्यादातर ग्रह कुंडली में ऐसे चलते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको हमने नीली लाइन से दिखाया है। कई बार ये ग्रह कुंडली के अंदर इस तरफ चलने की जगह उल्टा चलने लग जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको लाल रंग से दिखाया गया है। जब ग्रह सीधे चल रहे हो ऐसे, तब इनको मार्गी बोला जाता है। जब ये उल्टे हो जाते हैं तो इनको वक्री बोला जाता है। तो ग्रह पहले मार्गी चलता है, फिर वक्री हो जाएगा, और फिर ये दोबारा मार्गी हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहां नोट करने वाली बात है, ये सिर्फ कुंडली में डिग्रीज के अकॉर्डिंगली होता है, अर्थ की मूवमेंट के हिसाब से। वास्तव में जो रियल टाइम प्लैनेट चल रहे हैं वो कभी भी अपनी डायरेक्शन बदलते नहीं है। वो हमेशा जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं वैसे ही घूमते रहते हैं। रियल टाइम में यूनिवर्स में कभी भी वो उल्टा नहीं होंगे। अब 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं, इसी डायरेक्शन में चलेंगे। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री ही रहते हैं हमेशा। और बाकी बचे 5 ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जब हम वक्री की बात करते हैं तो केवल इन 5 ग्रहों में ये 5 ग्रह मार्गी चलते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, फिर से मार्गी हो जाते हैं। तो इनकी मूवमेंट को ही बेसिकली देखा जाता है वक्री के लिए। अब पहला क्वेश्चन, क्या वक्री ग्रह नीच भंग करेगा या नहीं करेगा? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे सूर्य देवता नीच राशि में बैठे हैं मगर मंगल देवता 7वें भाव में बैठे हैं, यानी कि केंद्र से, लगन से केंद्र में, तो मंगल देवता सूर्य देव का नीच भंग राजयोग बना देंगे। मगर मंगल देवता वक्री हैं, तो क्या तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा? तब भी बनेगा नीच भंग राजयोग, क्योंकि नीच भंग राजयोग की डेफिनेशन में कहीं भी वक्री मेंशन नहीं है, सिर्फ ग्रह सही जगह पर होना चाहिए तो वो बना देगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, वक्री ग्रह क्या ये पीछे वाले भाव का प्रभाव देगा? ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो भी ग्रह जहां भी बैठा होगा, वो वक्री हो या मार्गी, अगर वो यहां बैठा है तो यहीं का प्रभाव देगा, इसके पीछे वाले का वो नहीं देगा। अगर हम बोले कि वो पीछे वाले का प्रभाव दे रहा है, तो राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो अगर राहु यहां पर है चौथे में, तो हम चौथा क्यों काउंट करते हैं? हम तो बोलेंगे कि वो तीसरे का प्रभाव दे रहे हैं। अगर वो 7वें में है तो हम कहेंगे छठे का प्रभाव दे रहे हैं। ये लॉजिकल नहीं है। और चलो, हमने मान भी लिया कि ये बात ठीक है, तो फिर बाकी ग्रह जो मार्गी है उनके साथ सेम थ्योरी क्यों नहीं अप्लाई होती कि ग्रह अगर यहां पर है मार्गी तो वो अगले भाव का प्रभाव देना चाहिए, अगर वक्री ग्रह पिछले का दे रहा है तो ये लॉजिकल नहीं है। तो इसकी कोई रीजनिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अनलेस कि जो वक्री ग्रह है, जब ये उल्टा चलना शुरू होता है तो पिछले भाव में ये प्रवेश कर जाए। अगर तब करे तब वो पिछले का प्रभाव देगा, यानी कि जो ग्रह जहां पर है वो वक्री हो या मार्गी हो, वो उसी भाव का ही प्रभाव देगा, किसी और भाव का प्रभाव नहीं देगा। अब वक्री की ताकत कैसे बढ़ती है? कई लोग कहते हैं कि ये 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, कई लोग कहते हैं ये पीछे छूटे हुए काम हो जाते हैं। वो कैसे होता है इसको समझिए। जैसे मैंने ड्रॉ किया है, अगर एक ग्रह मार्गी था, यहां से चल रहा था ऐसे करके, तो वो 3 पॉइंट्स को, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 जो मैंने लिखा है, 3 पॉइंट्स को वो ब्रह्मांड में एक्टिवेट करेगा, यानी कि 3 अलग अलग कामों को। सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 नंबर जहां बीच में लिखा है, यहां पे नौकरी मिलना इसका पॉइंट है। तो जब ग्रह यहां से ऐसे आ रहा था, तो ये 2 नंबर को क्रॉस करेगा, तो ये नौकरी मिलने को एक्टिवेट करेगा। अब सपोज नौकरी उस समय नहीं मिली, जब ये ग्रह वक्री होगा, वापस जा रहा है, तब ये ग्रह दोबारा इस 2 नंबर के पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो वो उस समय एक्टिवेट कर सकता है। और वहां से जब ये दोबारा मार्गी हो जाता है, तो ये तीसरी बार उस पॉइंट को क्रॉस जब करेगा, तो तीसरी बार ये उस पॉइंट को फिर एक्टिवेट करेगा।
तो अगर पहली बार किसी को नौकरी मिल रही थी या कोई ऑफर आया था, उसी तरह से आप बाकी सब चीज़ों को लीजिए, शादी का या एजुकेशन के रिगार्डिंग, गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का। सपोज इसने पहली बार यहाँ पर एक्टिवेट किया था, उस समय वो काम नहीं हुआ, तो दूसरी बार ये फिर यहाँ पर उस पॉइंट को टच करेगा, वहां पर काम होने के चांसेस हो जाते हैं। और तीसरी बार दोबारा मार्गी होके जब यहाँ आएगा तो दोबारा इसके एक्टिवेशन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो केवल उतनी डिग्री में जितने में वो वक्री हो रहा है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। केवल इतने में जितनी डिग्रीज वो एक्टिवेट करता है, उसमें जो जो काम व्यक्ति के हैं उन डिग्रीज के अनुसार हो सकते हैं। जिस और प्लैनेट को वो एक्टिवेट कर रहा है उन कामों को वो 3 बार टच करेगा। इसलिए वक्री ग्रह को 3 गुना ज्यादा ताकतवर बोला जाता है। मगर ये सिर्फ हम गोचर की बात कर रहे हैं। जन्म कुंडली के अंदर जहां पर भी ग्रह है और वक्री है, वो तो वहीं रहेगा। जन्म कुंडली में तो वो मूव करेगा नहीं, वो केवल गोचर में मूव कर रहा है। तो जन्म कुंडली में जहां भी जो भी ग्रह जैसा भी वक्री है, वो जिस डिग्री में बैठा है अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट देगा। वक्री ग्रह या कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा दोनों तरह के रिजल्ट दे सकता है। तो वक्री होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 2 सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी में, कृष्णमूर्ति पद्धति और लाल किताब, दोनों में ही वक्री ग्रह के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है जब जन्म कुंडली का एनालिसिस करते हैं। सिवाय कृष्णमूर्ति पद्धति में जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं उसके अंदर वक्री ग्रह को महत्व दिया गया है। अदर देन दैट वक्री ग्रह का कोई खास असर नहीं लिया जाता है। तो कृपया वक्री ग्रह देख के आप डरे नहीं। और आखिरी चीज, बहुत सारे लोग वक्री ग्रह को बकरी बोलते हैं। बकरी और बकरा वो अलग होता है। गोट वक्री होता है, ये वी से शुरू हो रहा है, वो वक्री, बकरी नहीं होता है। तो ये वक्री ग्रह के बेसिक्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और इस तरह के अगर आपको कोई भी डाउट्स और आते हैं, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।